नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ मेनली ऑन लव, साथ ही गाइडेंस भी अपलोड कर रही हूँ अपने FB पे। अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं सो प्लीज़ गो अहेड। एंड मेरा व्हाट्सएप चैनल लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर से अब आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा कि चैनल पे क्या आ रहा है। आपके इंटरेस्ट का है तो आप फॉलो कर सकते हैं, विच आई फील इज़ वेरी कंफर्टेबल एक्चुअली। चलिए, टॉरस क्या लेकर आ रहा है नवंबर। वी हैव ग्रेवल, द फर्स्ट एनर्जी ग्रेवल की आ रही है। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर वो हम कहते हैं ना, पीसने वाली एनर्जी नहीं होती, मिक्सचर जिसे कहते हैं, मिक्स हो गया, लॉ की एनर्जी है। आई डोंट नो एग्जैक्टली मैं आपको किस तरीके से ये शब्द समझाऊं, मगर हम अदरक को कैसे कूटते हैं ना, पीसते हैं, कूटते हैं ना, वो एनर्जी। मतलब कि थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, कुछ ऐसा होने के चांसेस हैं जो कि आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली ड्रेन कर सकता है। वी हैव नेक्स्ट कार्ड विच इज़ थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। कहीं ना कहीं से कुछ अथॉरिटी या तो आपको मिल रही है या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कोई अथॉरिटी होल्ड करते हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। अगर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ट्रबल में हैं, परेशानी में हैं, स्पेशली उन लोगों की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी जो कि एक मैरिड कपल हैं और कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइडेंस ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं किसी एक्टिविटी के बारे में तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ओके, केयरफुल इन द सेंस कि डोंट थिंक टू मच। The next card we are having is broken bridge, unsuccessful outcome to a problem। इश्यूज कुछ भी हैं, उसका जो आउटकम है वो आपके फेवर में नहीं आ रहा हो। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, बी वेरी वेरी केयरफुल, प्लीज डू नॉट टेक रिस्क। चैलेंजिंग रहेगा आप लोगों के लिए आई गेस नवंबर का महीना। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज राम, अ स्टबन अग्रेसिव पर्सन। किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिल सकते हैं कि जो बहुत ही जिद्दी हो, बहुत ही अड़ियल पर्सनालिटी को होल्ड करता हो, कोई ऐसा पर्सन। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज टीयर ड्रॉप, ग्रेट पर्सनल सॉरो। कुछ स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस आ सकता है ज़िंदगी के अंदर इस समय, प्लीज़ बी केयरफुल। रूस्टर की एनर्जी आ रही है आपके लिए लास्ट में। एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। कोई एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अड़ियल है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ऐसे किसी पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको एडवाइस में आ रहा है। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर, वो भी हम चेक कर लेते हैं। वी हैव 2 कार्ड्स हियर एंड वी हैव सक्सेस एंड वी हैव लव। सो लव एंड सक्सेस में आपका फोकस होना चाहिए। लेट्स सी के ऑल ओवर एनर्जीज क्या आ रही हैं। इस रीडिंग को आप कैसे फॉलो करेंगे, आपके मन में कोई भी सवाल हो आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, रिलेशनशिप्स को भी आप चेक कर सकते हैं, बट लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख लीजिए
और उसी तरीके से आप इस रीडिंग को फॉलो करें। वी हैव टॉरस, वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए। द लवर्स, सबसे फर्स्ट एनर्जी, एक्सेलेंट एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड, स्पेशली मेजर आर्काना। द सेकेंड कार्ड वी आर हैविंग इज हार्मनी, existence, very nice, conditioning की एनर्जी आ रही है। एंड लेट अस सी द लास्ट कार्ड वी आर हैविंग इज अंडरस्टैंडिंग, वेरी वेरी गुड। तो सबसे पहले टॉरस, एंटायर मंथ ऑफ नवंबर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही केयरिंग, लविंग, पोलाइट एंड बहुत ही प्योर एनर्जी में आप रहने वाले हैं, ये दिख रहा है। आप जिनके भी साथ रहेंगे, मे इट बी एट योर वर्क प्लेस, एट योर ऑफिस, मे इट बी इन योर फैमिली, जहाँ पे भी है, जिनके साथ में भी आपका डेली का इंटरेक्शंस है, उनके साथ में आपको मदद मिल सकती है, उनसे आपको मदद मिल सकती है या आप उनकी मदद कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड आपका बन रहा हो, बहुत ही डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही हो। ऑफ कोर्स हमारे पास अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव फेज में इस समय पर हैं। आपको थोड़ा सा जो हमने प्रीवियस रीडिंग की है उसका भी ध्यान रखना होगा। आई फील कि टॉरस एंटायर मंथ आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, और अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल और भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपको हार्मनी में रहने की ज़रूरत है। आपका दिल, आपका दिमाग शांत रहे, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं और क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। आई फील कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स, बहुत सारी बेशुमार ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आपका अगर आपके मन में कोई भी विचार ऐसा है, दिल में दिमाग में अशांति बनी हुई है, तो मेडिटेशन ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी होगा इस समय में, नवंबर में, ये कुदरती होगा। ये आपके या किसी के करने से या किसी से होगा नहीं। ये जो भी होगा कुदरती होगा, कोई इसको हैंडल मैनेज नहीं कर सकता। साथ ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना करके रखिए। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इट्स ओके, करने दीजिएगा, लेकिन खुद को आपको सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है, सबसे ज़्यादा समझना है आपकी वैल्यू क्या है, आपका सेल्फ वर्थ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर फोकस रख करके ही करनी है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने ऊपर विश्वास, ये सब आपके, और करेज, स्ट्रेंथ, अपने ऊपर जितना भी आप ट्रस्ट करके, भरोसा करके आप आगे बढ़ेंगे ना, आप उतना ज़्यादा आगे जाएंगे। भले कोई आपको कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, डोंट गिव अप। दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन वेर यू कैन गिव अप। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली आप जितने समझदार हैं और जितने आप अंडरस्टैंडिंग है, आपके साथ में वो लोग उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपके आसपास के जो लोग हैं वो उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो प्रोबेबली वो आपके वर्थ को, आपकी कैपेसिटी को नहीं समझ सकते। बट यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मूव अहेड। ठीक है, लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी चेक कर लेते हैं। वी हैव टॉरस, वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। 2 cards will pull for you. We have the Emperor along with 2 of Swords. We have Hermit along with 3 of Cups for your partner. Relationship की एनर्जी कैसे रहेगी? We have 4 of Pentacles and we have 10 of Swords. सिंगल्स की बात करेंगे सबसे पहले। सिंगल्स आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन, किसी को पसंद कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है, शादी करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन है। प्रोबेबली आप अपनी लाइफ में खुद की मर्जी से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं इस समय, ये एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शादी करने में अब इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज आप जो
ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग पर्सन, शायद आपको ऐसे लोग मिल ही नहीं रहे जिनके साथ में आपकी एनर्जी मैचअप हो रही है। अगर आपकी साइड से हाँ होती है तो सामने वाले की साइड से कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका और उनका जो फ्यूचर है, जो मैरिज का एक्सेप्टेंस है परिवार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, वो बन नहीं पा रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, आपको थोड़ा सा टेक इट एट ईज़। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ समय अपने आप को दीजिए जहाँ पर आप अपने आप को हील कर सकें। आपकी पास्ट की जो लाइफ या पास्ट के अगर रिलेशनशिप्स भी रहे हैं, इट कैन बी रोमांटिक, इट कैन बी एनी अदर रिलेशनशिप्स, उसमें भी आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, बहुत सारी जगह पर आपने धोखा या तकलीफ को फेस किया है। तो बेटर है कि आप अपने आप को पहले थोड़ा सा हील करिए, उसके बाद में ही आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर एंटर करिएगा। ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं। वी हैव ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इन द रीडिंग। मुझे लग रहा है कि आप लोग है ना, थोड़े से आप लोग टॉरस, आप थोड़े से है ना ज़िद्दी टाइप के बन रहे हैं। थोड़े आप चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं, मुझे ये ज़्यादा फील हो रहा है। और कंफ्यूज भी हैं, और चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, ये सिचुएशन आपकी हेल्प नहीं कर रही है, आपकी मदद नहीं कर रही है किसी भी तरीके से। आई फील कि आपके पार्टनर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। प्रोबेबली दे आर ऑल्सो स्टक, दे आर ऑल्सो लाइक व्हाट टू डू, हाउ टू डू। आपके पार्टनर के लिए भी चीज़ें चैलेंजिंग है, ये रिलेशनशिप चैलेंजिंग है, उनकी पर्सनल लाइफ चैलेंजिंग है। हो सकता है कि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं या वो जिस सिचुएशन से आ रहे हैं, चीज़ें बहुत ही मेस्ड अप हो उनकी लाइफ में। और आप दोनों का जब इंटरेक्शंस होता है तब आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको कभी कभी ये भी लगता है, दोनों है यहाँ पर एनर्जी, कुछ चीज़ें आपके फेवर में है यहाँ पर, कुछ चीज़ें मैं ये कहूँगी कि आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर या आप दोनों की जो सिचुएशन है वही कुछ इस तरीके से है कि नहीं समझ आ रहा है। एक सेकंड में कुछ होता है, एक सेकंड में कुछ हो जाता है। तो ये एनर्जी भी ट्रबलसम है, प्रॉब्लमेटिक एनर्जी है। आई फील कि इस रिश्ते में आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख्यालों में और विचारों में हैं, पर रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। कहीं पर रिश्ते के अंदर तकलीफ दिख रही है, दर्द दिख रहा है। बैक स्टैबिंग हो, दर्द, दुख, तकलीफ, रिश्ता एक साइडेड ज़्यादा झुका हुआ हो या किसी पर निर्भर हो बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इसके बाद में भी फर्स्ट 15 डेज एंड द नेक्स्ट 15 डेज़ की भी रीडिंग अपलोड करूँगी मैं चैनल पे आने वाले दिनों में। अगर आप वो भी चेक करना चाहें तो कीप एन आई कि क्या एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही है, शिफ्ट हो रही हैं, यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। आपकी सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या मैसेज आ रहा है? एंड वी हैव इमेजिनेशन। यहाँ पर मुझे मेडिटेशन की एनर्जी फील हो रही है। इमेजिनेशन का कार्ड आ रहा है और ये कार्ड हमें कह रहा है आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। मुझे सबसे ज़्यादा ये एनर्जी इस समय फील हो रही है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं आप उनको हील करिए। कैसे हील करेंगे? मेडिटेट करके आप हील कर सकते हैं। ठीक है। इमेजिनेशन का कार्ड यही कह रहा है कि आप एम्ब्रेस कीजिए, आप नरिश कीजिए इस रिश्ते को। इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, स्पेशली इफ़ यू आर अ मैरिड कपल। तो इस रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है, इस रिश्ते को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। इस समय हो सकता है कि सिचुएशंस थोड़ी सी मेस्ड अप हैं, बट पॉजिटिविटी, चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। और ये कैसे आ सकता है? आपके मन से आ सकता है, आपके क्रिएटिव माइंड से आ सकता है। तो आपको अपने आप को क्रिएटिव रखना होगा और ईगो से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखने की भी ज़रूरत यहाँ पर दिख रही है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर बेटर एनर्जी एक्सचेंज। एंड जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।